सवाल है इसके ऊपर नीट 2023। अब देखो सवाल क्या है। द एक्स टी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी SHM पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन दी फिगर। क्वेश्चन ये है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या निकालना है हमें? एक्सेलरेशन निकालना है t जब क्या रहेगा 2 सेकेंड। अब इस ग्राफ को देखोगे तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मीन पोजीशन का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू कितना होता है a साइन ओमेगा t। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, चाहिए हमें क्या? एक्सेलरेशन। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा? v मिलेगा। v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो a और ओमेगा एक्स्ट्रा है, ए ओमेगा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। अब ये क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। लेकिन मतलब किससे है? सॉरी, वेलोसिटी मिला, मतलब किससे है? एक्सेलरेशन से। तो इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए ओमेगा स्क्वायर, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस। तो माइनस साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि डेरिवेटिव हम लोग टी से कर रहे हैं तो ओमेगा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखो ए मतलब एम्पलीट्यूड जो तुम्हें दे दिए कितना है? 1। तो एम्पलीट्यूड कितना है? 1। तो माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर चाहिए। अब ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है? तो 2 पाई अपॉन टी होता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, और टी क्या है? टाइम पीरियड। अब इसका टाइम पीरियड देखो कहाँ पे खत्म हो रहा है एक कंप्लीट साइकिल? 8 पे। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 8। तो 2 पाई अपॉन 8, ये क्या मिल जाएगा? इसका ओमेगा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पाई अपॉन 8 का स्क्वायर साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है? तो 2 पाई अपॉन 8 इंटू टाइम कितना बोल दिया है? तो 2 सेकेंड। तो इंटू 2। अब ये सबको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन 64 साइन, ये कितना हो जाएगा? तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा, यानी क्या मिलेगा? पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1। 4 1 जा 4, 16 जा। ठीक है, तो क्या आएगा? माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 1, यानी पाई स्क्वायर, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ये आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नीट 2023 का क्या दिया है? ए वायर कैरिंग अ करंट आई, यानी एक वायर के पास करंट क्या है? आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज अ लेंथ एल, इट इज कीप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर रखा गया मैग्नेटिक फील्ड जो कितना है? 2i प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन द वायर इज। तो अभी हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स जो क्या है, कैसे याद रखोगे? तो फोर्स कहाँ पे रहता है? तो बिल में रहता है। क्या रहता है? बिल में, BIL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट आई L बार क्रॉस B बार, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो फोर्स आई, यहाँ पे L कितना है? तो कैपिटल L, क्रॉस जो कितना है? डायरेक्शन I, क्रॉस B बार जो कितना है? 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस तरह से याद रखना है I J K। अगर तुम इस तरह से आओगे तो प्लस में, क्लॉकवाइज आओगे तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो माइनस। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? तो I L इंटू 2i, दोनों क्या है? I,
जब दोनों सेम रहता है तो आंसर क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें 0। फिर प्लस आई इंटू जे, तो आंसर क्या मिलेगा के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के। तो 3L और साथ में के कैप। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है तो I इंटू के, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4L और I और K है तो क्या आएगा जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो F बार इक्वल्स टू क्या मिला I ब्रैकेट में 3L, फिर K कैप को बाद में लिखो तो क्या आ जाएगा 4L जे कैप प्लस 3L K कैप। अब यहाँ पे देखोगे तो L क्या है कॉमन, बाहर निकाल दो तो I इंटू एल ब्रैकेट में क्या बचा 4J प्लस 3K। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए, ये किस में मिला डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है स्क्वायर रूट पावर सॉल्व करने का। तो क्या आ जाएगा IL, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा तो 16 प्लस 9 जो क्या आएगा 5, यानी आंसर क्या होगा 5IL। ये तुम्हें क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड मिलेगा। आई बात समझ में, यानी ऑप्शन इसका भी क्या है ऑप्शन क्या है कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। क्या निकालना है हमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी, यानी कोई छत पे बैठा हुआ है ठीक है और वो स्टेशनरी है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 0.15। तो हमें मालूम है फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है तो F इक्वल्स टू M इंटू जी। ये हमारा क्या है वेट भी है और फोर्स है। ये फोर्स कितना होगा तो यहाँ पे एक बॉडी जो है पहले से कार पे बैठा हुआ है तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 0.15। तो स्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है म्यू इंटू नॉर्मल, जो किसके बराबर होगा mg के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे म्यू इंटू mg, ये हमें क्या मिलेगा फोर्स मिलेगा। फोर्स इक्वल्स टू म्यू mg। अब देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये इस बॉडी पे क्या है सेम है, तो फोर्स कितना लग रहा है तो मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है m इंटू ए मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये जो स्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होगा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। तो दोनों फोर्स को इक्वेट कर दो तो कितना हो जाएगा म्यू mg इक्वल्स टू ma के बराबर होगा। तो क्या होगा m से m कैंसल, तो a इक्वल्स टू कितना मिलेगा म्यू इंटू जी, और यही हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन। जो म्यू कितना दिया है तुम्हें 0.15 इंटू जी बोल दिया है कितना यूज़ करना है 10, तो इंटू क्या हो जाएगा 10, पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया 1.5 और एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2023 का तीसरा वीडियो, जिसके अंदर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनियम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम, यानी रेजिस्टेंस हमें दे दिया है 2 ओम है और 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 6.8 ओम है। द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, यानी हमें क्या करना है टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। तो अभी देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर कैसे मान लें फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर होता है। अब ये फॉर्मूले से हमें क्या करना है अल्फा को कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है r माइनस r नॉट, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ओपन होगा
अपॉन आर नॉट और चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। अब देखो आर कितना दिया है, तो इनिशियल जब 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ओम कितना है 2 ओम, यानी आर नॉट, और आर कितना दिया हमें 6.8, तो क्या हो जाएगा 6.8 माइनस 2 और अपॉन में कितना आएगा, तो 2 चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। अब इन सबको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4.8 अपॉन 2 इंटू 80, पॉइंट हटाने के लिए 0 इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 अपॉन 2 इंटू 800। अब इसको कट करोगे, 8 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 8 1 जा 8 8 3 जा, यानी कितना आएगा 3 इंटू, और ये 10⁻², ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻², तो हमारा आंसर होगा 3 इंटू 10⁻², और यूनिट क्या आएगा, तो डिग्री सेल्सियस पर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 इंटू 10⁻²। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, कहाँ पे, तो इस पॉइंट पी पे ड्यू टू द डाइपोल इज ε0 परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और 1/4πε0 क्या लेना है, के लेना है। तो अब देखो सबसे पहले डाइपोल आता है, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज रहेगा और दूसरा क्या रहेगा माइनस चार्ज। तो इस पॉइंट पी पे दो इफेक्ट होता है, एक प्लस चार्ज की वजह से और दूसरा किसकी वजह से, माइनस चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। तो अब लेट कर लो V1 जो होगा प्लस चार्ज से है, तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ये दोनों का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ तक के 5 है और ये 3 है, तो ये Q से P तक के डिस्टेंस कितना होगा 2 हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, Q अपॉन 4πε0 R1, जो R1 कितना है यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू 2 और 10⁻² कितना हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 10⁻²। ये हमें क्या मिलेगा, V1 की वैल्यू मिलेगी। अब दूसरा देखोगे तो दूसरा किसकी वजह से आ रहा है, तो माइनस क्यू की वजह से। तो V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -q अपॉन 4πε0 R2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब R2 कितना होगा, तो ये 5 और ये 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, तो -q अपॉन 4πε0 8 इंटू 10⁻²। अब नेट इफेक्ट कितना हो रहा है, तो दोनों के सम के बराबर होगा, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 में देखोगे तो क्या कॉमन है, Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0, ये सबको कॉमन निकाल लो, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 कॉमन, क्या बच गया इसका, तो 1/2 माइनस 1/8 और इंटू में 10⁻² क्या है, दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻²। अब इस सबको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा Q और 1/4π को क्या इस्तेमाल करना है, K, तो Q इंटू K। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8-2/16 और इंटू में कितना है 10⁻², तो क्या बचेगा Q K और ये हो जाएगा 6/16 इंटू 10⁻², 2 से कटेगा, 2 3 जा और 2 8 जा, यानी क्या आएगा 3/8 और इंटू में क्या आएगा Q इंटू K। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3/8 QK, ये तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हमें क्या दे दिया है, रेडियस 1 दे दिया है R1, कितना दिया है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमें क्या निकालना है, R3 की वैल्यू निकालना है। तो R1 कितना दे दिया हमें 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Rn इक्वल्स टू कितना होता है 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एमस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी जितना ऑर्बिट बोलेगा उसका स्क्वायर इंटू 0.53। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना बोला है, थर्ड बोला है, तो R3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.53 इंटू n की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन z कितना होता है हाइड्रोजन का 1। तो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे 0.53 इंटू 9, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27, हाथ में 2, 9 बचे 45 और 2 47 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट है, यानी 4.77 और यूनिट क्या रहेगा एमस्ट्रॉम। तो इसका आंसर नंबर क्या रहेगा, तो सेकेंड। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज, हमें क्या बताना है, इस सर्किट का आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ए क्या है नॉट, ये भी बी में भी क्या कनेक्टेड नॉट, सिर्फ इतना देखोगे तो ये क्या है एंड गेट है, लेकिन वहाँ पे नॉट ऐड है तो नैंड गेट है ये, ठीक है। तो रिजल्ट कितना होगा, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मान लो ए की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0, तो ये नॉट है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1। फिर बी देखोगे तो क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अभी देखो यहाँ पे नैंड गेट है, तो नैंड गेट में क्या होता है दोनों 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1, लेकिन नैंड की वजह से ये क्या हो जाएगा 0। तो अगर 0 0 रहा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 0 0 है तो इसका आउटपुट क्या दिया 1, यानी ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन सेकंड देखो, तो ऑप्शन सेकंड में 0 0, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है 0, तो ये हो सकता है। और ऑप्शन थर्ड नहीं हो सकता, ऑप्शन फोर्थ हो सकता। बचा कौन, तो सेकंड में और फोर्थ में। अब ये दोनों में से सही कौन सा है ये देखना है। तो अब अगला स्टेप देखो, तो अगला जो है हमारा ए की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, लेकिन बी क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 1 0, तो 1 0 में क्या होता है, तो यहाँ पे नॉट, यहाँ पे एंड गेट है, तो 1 0 का एंड क्या होता है 0 होता है, लेकिन नॉट की वजह से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे क्या आना चाहिए, आउटपुट में 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 0, तो ये नहीं है ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा बचा, तो ऑप्शन नंबर 4। देखो यहाँ पे 0 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1। अब इसी तरह इसको भी चेक कर लो, तो ए की वैल्यू कितना है 1, ए कितना है 1 और बी कितना दिया है 0, तो 1 0, तो 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 0 और 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 1। फिर 0 1 का क्या होता है एंड 0 होता है, फिर आंसर क्या आएगा 1, तो ये भी राइट है, तो ये भी हमें 1 ही मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। द नेट इम्पिडेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट का नेट इम्पिडेंस कितना होगा, तो आपके पास फॉर्मूला होता है Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है इम्पिडेंस का फॉर्मूला। R हमें दिया है 10, अभी क्या कैलकुलेट करना है XL और XC की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो XL इक्वल्स टू कितना होता है, तो XL इक्वल्स टू L इंटू ओमेगा, ठीक है। तो L कितना दिया है तुम्हें 50/पाई और माइक्रो मिली है, तो इंटू कितना हो जाएगा 10⁻³ -3। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πn होता है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई और n जो कितना हर्ट्स है 50, तो इनटू में क्या आ जाएगा 50। ये सबको कैलकुलेट करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 3 जीरो है और ये 2 जीरो है, तो कितना हो जाएगा ये 25 और 2 जीरो इंटू 10⁻⁻3, फिर इंटू में क्या है 2, यानी ये कितना हो जाएगा 50 और 2 जीरो पहले से इंटू 10⁻3, 3 प्लस में जीरो है और 3 माइनस में जीरो, यानी XL की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब दूसरा चीज क्या चाहिए, XC चाहिए। तो XC इक्वल्स टू कितना होता है, तो XC इक्वल्स टू 1/C इंटू ओमेगा होता है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 1/C कितना दिया है, तो 10⁻³ अपॉन पाई इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रो, फिर इंटू 2 पाई इंटू में कितना आ जाएगा 50 हर्ट्स क्योंकि n होता है, तो 50। अब ये सबको कैलकुलेट करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे प्लस, तो कितना बचेगा 1/10⁻³ और फिर इंटू कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो 3 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो क्या आएगा 1/10⁻⁻1 जो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो XC की वैल्यू कितनी होगी 10 ओम, क्योंकि अपोजिशन है, तो ये भी क्या होगा ओम। अब ये सब वैल्यू Z के अंदर पुट करो, तो Z इक्वल्स टू कितना है √R²। R की वैल्यू कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस XL 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये सबको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना बचेगा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। ये हमें क्या मिलेगा Z। अब इसको सॉल्व कर लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 25 बचे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 जो क्या होगा 5√5, यानी Z इतना हो 5√5, यानी ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट।